बात उस समय की है जब मैं अपने मित्रों के साथ राजस्थान की यात्रा पर निकला था। हमने अपने गाड़ियों को रोड पर धमाकेदार गति में चलाया और बाबूजी की गाड़ी में हम सब ठंडे ठंडे गाने गाते हुए रास्ते में निकल पड़े। सफर के दौरान हमें राजस्थान की सुंदरता ने मोह लिया था, लेकिन एक घटना ने हमें संघर्ष में डाल दिया। हम एक ऐसे सड़क से गुजर रहे थे जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता था। लोग कहते थे कि यहां रात को भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं, और कई लोगों ने उस सड़क पर अनजाने में अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। हमने उन सभी कहानियों को माना, लेकिन हमें उस सच्चाई का पता चला जब हमने खुद उस सड़क पर चलने का निर्णय लिया। गाड़ियों के दीवारों पर काले काले साए बने हुए थे और रास्ते के दोनों तरफ झरने की ध्वनि आ रही थी। हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं और हमने एक अजीब चीख उठाई। उस समय हम लोग समझ गए कि यहां अब दिखाई देने वाला कुछ नहीं था सिवाय डरावनी चीखों की गुनगुनाहट की। बाबूजी की गाड़ी बीच सड़क पर ठहरी और हम सब निकले। हमने ललितपुरा बावड़ी का सहारा लिया, जो कि हमारे लिए असहाय लग रही थी। वहां हमने एक पुराना आधे ढहे हुए महल देखा और हमें वहां किसी अनजाने आत्मा की भांति एक भयंकर एहसास हुआ। एक अजीबोगरीब साया हमें चुंबकित कर रहा था और हम सभी वहां देखते रह गए। तभी एक अजीब आवाज हमने सुनी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस साये के पास पहुंचे। वहां से एक भूतिया आवाज आने लगी, कौन है? क्या तुम यहां आए हो? हम सभी कांप गए और गाड़ी की ओर भाग गए। गाड़ी में बैठते ही हमने एक अजीब चीख सुनी, जैसे कोई हमारे पीछे है। हमने तुरंत गाड़ी को शुरू किया और वहां से निकल गए। हम सब चौंक गए थे और हमें वहां से जल्दी से बाहर निकलने की इच्छा थी। बाद में हमने पता चला कि उस स्थान पर किसी ने अपने दोस्त को हत्या कर दी थी और उसका आत्मा वहां तक पहुंच गया था। हमें यह सब सुनकर डर लगा, लेकिन हम धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चले गए। वहां से हमने ये निर्णय लिया कि कितना भी डरावना या अजीब भी हो, हमें उससे लड़ना होगा और डर को मात देना होगा। ऐसी घटनाओं से हमने ये सीख ली कि जिंदगी कभी कभी अजीब होती है, लेकिन हमें हर मुश्किल से निपटना होता है। राजस्थान की यात्रा ने हमें न केवल सुंदर दृश्यों के साथ परिचित किया, बल्कि हमें अपरिचित और अजीब घटनाओं से भी रूबरू कराया। ये एक ऐसा अनुभव रहा जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे।